दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, एक सिलसिला है आदतों का। हर दिन हम कुछ न कुछ करते हैं, कुछ आदतें अपनाते हैं, कुछ आदतें छोड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी का रुख कैसे बदल सकती हैं? क्या आप हर बार नई आदतें बनाना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आए, लेकिन आप नहीं जानते कैसे? तो चलिए, आज हम बात करेंगे कि बेस्ट सेलिंग किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, जो बताती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपके अंदर ऐसी ताकत भर सकते हैं जो आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बड़ी कामयाबी के पीछे कोई जादू नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का असली राज छुपा होता है हमारी रोज की आदतों में। जेम्स क्लियर अपनी किताब में कहते हैं, छोटी आदतें बड़ी उपलब्धियों का आधार होती हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो 1 साल में आप खुद को कितना आगे ले जा सकते हैं। आप हैरान होंगे यह जानकर कि 1% के इस छोटे से सुधार से आप 1 साल में खुद को 37 गुना बेहतर बना सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, 37 गुना। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर आप हर दिन 1% भी पीछे हटते हैं, तो आपकी हालत और भी बदतर होती जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी छोटी छोटी आदतों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक दिन बड़ा बदलाव लाती हैं। एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए आपको कोई बड़ा धमाका करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत है। याद रखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और वैसे ही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक दिन आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो फिर देर किस बात की? आज से ही अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं? हम बार बार एक ही काम क्यों करते हैं, भले ही वो हमारे लिए अच्छा हो या बुरा? जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में इस प्रक्रिया को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि हर आदत 4 स्टेप्स में बनती है। 1. क्यू, संकेत। हर आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है। यह संकेत कुछ भी हो सकता है, एक आवाज, एक तस्वीर, एक जगह या फिर एक एहसास। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके लिए अलार्म की घंटी एक क्यू है जो आपको उठने का संकेत देती है। 1. क्रेविंग, इच्छा। क्यू के बाद आती है इच्छा। जब आप उस संकेत को देखते या सुनते हैं तो आपके अंदर उस आदत को करने की चाहत जागती है। उदाहरण के लिए, अलार्म बजने के बाद आपके अंदर उठने की, दिन की शुरुआत करने की इच्छा जागती है। 1. रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। इच्छा के बाद आती है प्रतिक्रिया। आप उस इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, यही आपकी प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, अलार्म बजने के बाद आप उठकर उसे बंद कर देते हैं और अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं। 1. रिवॉर्ड, इनाम। हर आदत का एक इनाम होता है। जब आप उस आदत को पूरा करते हैं तो आपको एक अच्छा एहसास होता है, एक संतुष्टि मिलती है। यही इनाम आपको बार बार उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अलार्म बजने के बाद उठकर आपको दिन की शुरुआत करने का मौका मिलता है, जो आपको एक अच्छी फीलिंग देता है। दोस्तों, ये 4 स्टेप्स मिलकर एक लूप बनाते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। और जब यह लूप बार बार दोहराया जाता है तो वह आदत बन जाती है। उदाहरण के लिए, आपको फोन पर नोटिफिकेशन आता है, क्यू। आप देखना चाहते हैं कि किसका मैसेज है, क्रेविंग। आप फोन उठाते हैं, रिस्पॉन्स। आपको डोपामीन मिलती है, रिवॉर्ड। यही साइकिल दोहराई जाती है और आदत बन जाती है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि आदतें कैसे बनती हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम अपनी आदतों को बदलना चाहें तो कैसे बदलें? अगर हम अच्छी आदतें बनाना चाहें तो कैसे बनाएं? इसका जवाब भी जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में दिया है। उन्होंने अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 नियम बताए हैं। पहला नियम यह है कि आपको अपनी नई आदत को एक स्पष्ट संकेत से जोड़ना होगा। यानी आपको यह तय करना होगा कि आप यह नई आदत कब, कहां और कैसे करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह एक्सरसाइज करने की आदत डालना चाहते हैं तो आप यह तय कर सकते हैं कि मैं सुबह उठते ही 10 पुशअप करूंगा। दूसरा नियम यह है कि आपको अपनी नई आदत को आकर्षक बनाना होगा। इसके लिए आप हैबिट स्टैकिंग और टेम्पटेशन बंडलिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
हैबिट स्टैकिंग का मतलब है कि आप अपनी नई आदत को अपनी किसी पुरानी आदत से जोड़ लें। उदाहरण के लिए, मैं जब तक चाय पीऊंगा तब तक किताब पढ़ूंगा। टेम्पटेशन बंडलिंग का मतलब है कि आप अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ लें जो आपको पसंद हो। उदाहरण के लिए, मैं एक्सरसाइज करते हुए अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुनूंगा। तीसरा नियम यह है कि आपको अपनी नई आदत को जितना हो सके आसान बनाना होगा। इसके लिए आप अपनी आदत को छोटा बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करने का लक्ष्य बनाते हैं तो शुरुआत में आप सिर्फ 2 मिनट एक्सरसाइज करने का लक्ष्य बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप रोज एक किताब पढ़ने का लक्ष्य बनाते हैं तो शुरुआत में आप सिर्फ 1 पेज पढ़ने का लक्ष्य बना सकते हैं। चौथा नियम यह है कि आपको अपनी नई आदत को संतोषजनक बनाना होगा। इसके लिए आप खुद को छोटा इनाम दे सकते हैं, जैसे टिक करना या तारीफ करना। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं तो आप अपनी डायरी में टिक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद को तारीफ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन 4 नियमों का पालन करेंगे तो आप आसानी से अच्छी आदतें बना पाएंगे। याद रखिए, आदतें बनाने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। दोस्तों, अच्छी आदतें बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है बुरी आदतों को छोड़ देना, क्योंकि बुरी आदतें हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन बुरी आदतों को छोड़ देना इतना आसान नहीं होता। कई बार हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर से पुरानी आदतों में फंस जाते हैं। तो क्या करें? इसका जवाब भी जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में दिया है। वो कहते हैं कि बुरी आदतें छोड़ने के लिए आपको इन्हीं 4 नियमों को उल्टा कर देना होगा। पहला नियम यह है कि आपको अपनी बुरी आदत के ट्रिगर को पहचानना होगा और उसे अनऑब्वियस बनाना होगा। यानी आपको ऐसी परिस्थितियों से बचना होगा जो आपको उस बुरी आदत को करने के लिए उकसाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको ज्यादा टीवी देखने की आदत है तो आप टीवी रिमोट को दूर रख सकते हैं या फिर टीवी देखने का समय निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा नियम यह है कि आपको अपनी बुरी आदत को अनअट्रैक्टिव बनाना होगा। इसके लिए आप उस बुरी आदत के नुकसान के बारे में सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो आप स्मोकिंग से होने वाले कैंसर और दूसरी बीमारियों के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा नियम यह है कि आपको अपनी बुरी आदत को डिफिकल्ट बनाना होगा, यानी आपको उस बुरी आदत को करना मुश्किल बनाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको ज्यादा फोन इस्तेमाल करने की आदत है तो आप फोन पर कुछ ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर फोन को फ्लाइट मोड पर डाल सकते हैं। चौथा नियम यह है कि आपको अपनी बुरी आदत को अनसैटिस्फाइंग बनाना होगा। इसके लिए आप खुद को सजा दे सकते हैं या फिर अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा मीठा खाने की आदत छोड़ना चाहते हैं तो आप हर बार ज्यादा मीठा खाने पर खुद को 100 रुपये जुर्माना लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन 4 नियमों का पालन करेंगे तो आप आसानी से अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाएंगे। याद रखिए, बुरी आदतें छोड़ने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतें कैसे छोड़ें, लेकिन जेम्स क्लियर अपनी किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि फोकस ऑन हु यू वांट टू बिकम, नॉट व्हाट यू वांट टू अचीव। यानी आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, न कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपकी आदतें खुद ब खुद बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक हेल्दी इंसान बनना चाहते हैं तो आपको रोज एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि आप खुद ब खुद एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि आप खुद को एक हेल्दी इंसान मानते हैं। इसी तरह अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपको कड़ेडी मेहनत करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि आप खुद ब खुद कड़ेडी मेहनत करेंगे क्योंकि आप खुद को एक कामयाब इंसान मानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी आदतों को स्थायी रूप से बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। आपको खुद को उस इंसान के रूप में देखना होगा जो आप बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा के बजाय कहो, मैं एक हेल्दी इंसान हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आदतें अपने आप बदलती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि कैसे एटॉमिक हैबिट्स आपकी जिंदगी बदल सकती है। छोटे छोटे बदलाव, रोजाना सुधार, यही असली एटॉमिक हैबिट्स हैं। 1% बेहतर बनो,
आदतों को डिजाइन करो और अपनी पहचान को नया रूप दो, क्योंकि सफलता कोई बड़ा धमाका नहीं होती, बल्कि रोज की छोटी जीतों का नतीजा होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करें कि आप कौन सी आदत अपनाना या छोड़ना चाहते हैं।